नमस्कार दोस्तों, मैं रीता और मैं आज फिर एक नए टॉपिक पे आपसे चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। तो जो मानसिक सेहत है, मेंटल हेल्थ है, वो लोगों को सही ढंग से नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उनको कई तरीके के एग्रेसिव होना, गुस्सा होना और इतना हाइपर गुस्सा हो जाता है कि वो अपने आप को या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या आपके बच्चे, आपके पति पत्नी या माता पिता बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और गुस्सा इतना ख़तरनाक होता है कि या तो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं या दूसरे सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हमने एक न्यूज़ देखा जिसमें काफ़ी वायरल हो रहा है। बिहार का जो मर्डर केस था वो बहुत वायरल हुआ, जिसमें बीच सड़क पर दिन दहाड़े बीच सड़क पर जो है अपने दोस्त का ही मर्डर करके, और इतना ज़्यादा गुस्सा था कि उसका गर्दन काट के बीच सड़क पर रख कर जो है ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे अंदर कितना गुस्सा है या कितना जो है इनके प्रति जो है चिड़चिड़ापन या गुस्सा रहा होगा, जो इस तरीके से निकाल रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इनको जो है नहीं मिल पाया, जिसके कारण जो है ये इस तरीके के कांड इन्होंने किया और इसका अंजाम ये भी हुआ कि खुद भी मारे गए। तो कहीं ना कहीं जो ये मेंटल हेल्थ आज की डेट में हर व्यक्ति को ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आम आदमी हो, चाहे किसी पोस्ट में हो, पद में बैठे हों, पुलिस ऑफिसर हों, एम्प्लॉयज़ हों, डॉक्टर हों, किसी भी फील्ड में हों, उन सबको मेंटल हेल्थ की बहुत आवश्यकता होती है और उसके लिए कंसल्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो कंसल्टेंट जो है करते रहने से क्या होता है, उनके दिमागी जो सोचने समझने की क्षमता है वो समझ में आ जाती है कि उनका दिमाग किस स्तर पर सोच रहा है, कैसा चलेगा और ये आगे अपनी लाइफ में क्या क्या कर सकता है या कैसे रहना पसंद करते हैं। तो ये मेंटल हेल्थ में कई रूप हो सकते हैं। परिवार को नुकसान पहुंच सकता है, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी बाहर वाले व्यक्ति को पहुंचा सकते हैं, और ये बिन बुलाए मेहमान जैसे होते हैं। मेंटल हेल्थ अगर सही नहीं है तो जो है मानसिक तनाव बढ़ने के कारण जो है दूसरे अन्य व्यक्ति को भी इसका नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसलिए ये जो आपने देखा, छोटी सी बात थी, मामूली सी बात, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं थी, और इसके लिए इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना गुस्सा कि उसके गर्दन जब तक काट नहीं ली और उसको रख नहीं दिया बीच सड़क में, तब तक उसका गुस्सा हावी था। तो ये कहीं ना कहीं जो है दिमागी बीमारी जो है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो सबसे बड़ा कारण होता है गुस्सा। आज के समय में छोटे छोटे बच्चों को भी गुस्से बहुत ज़्यादा आते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं, हट्टी हो जाते हैं, और कई ऐसे बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता को भी धमकी देते हैं कि मैं मर जाऊंगा, फांसी लगा लूँगा, या फिर उनको मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है, पास नहीं हो पाते तो, या फिर फेल हो जाते हैं स्टडी में तो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये बहुत जो है सही नहीं है, और ये मेंटल पीस जो है इनको नहीं मिल पाता है, मेंटल हेल्थ नहीं मिल पाता है। स्कूलों में भी जो चाइल्ड पढ़ते हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं, उनको टीचर प्रेशराइज भी करते हैं मार्क्स के लिए या स्टडी के लिए। कई जो पेरेंट्स होते हैं वो प्रेशर देते हैं दिमाग में। तो ऐसे कई मैंने ऐसे वीडियो भी देखा जहाँ पर बच्चे जो है स्कूल से छत से गिर गए। क्या कारण था जो किसी को नहीं बताया, ना टीचर्स को बताया, ना अपने फ्रेंड को बताया, ना अपने माता पिता को बताया। तो इसलिए ये मेंटल हेल्थ जो है कहीं ना कहीं कमी थी, जिसके कारण जो है मेंटल पीस ना होने के कारण मेंटल बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो गया। गुस्सा या दिमागी जो हलचल है वो इतना ज़्यादा था कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाती। तो इसीलिए जो है मेंटल हेल्थ देना बहुत ज़रूरी है। मेंटल कैसे मिल सकता है? तो सत्संग में जाइए, अपने बच्चों को भी कराइए, और सुबह उठकर जब भी हो तो हमें जो है अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा हंसी खुली, परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताइए। 8 घंटे अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए। अपने बच्चों से बहुत तरीके की बातें करिए ताकि उनके
जो मेंटली थॉट है वो आपको मिल सके, क्योंकि हम कभी हद तक एक दूसरे से ज़्यादा बात भी नहीं करते, तो उनकी भावनाएं, उनकी करुणा जो है, उनका जो लव है, उनका जो प्यार है, उनकी जो सर्विस यानी सेवा जो है, जीवन शैली की सेवा जो है वो कैसी है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है पता चलती रहती हैं। इसलिए हर माता पिता को अपने बच्चों के लिए कंसल्ट करते रहना चाहिए, माता पिता के लिए भी कंसल्टेंट होना चाहिए। और हर फील्ड में जहाँ भी व्यक्ति काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो इंसान पढ़ लिख किया तो वो मेंटल पीस ही हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़े लिखे व्यक्ति के अंदर भी बहुत सारी मेंटल हेल्थ की कमी है, और अच्छे अच्छे बड़े पोस्ट में भी रहने वालों के अंदर मेंटल हेल्थ नहीं मिल पाने के कारण जो है कई सारे क्राइम, अपराध और जो है सुसाइड, ऐसे कई सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिल रही हैं। तो आज का टॉपिक मेरे पास यही था कि ये जो सड़क में जो हादसा हुआ दो दोस्तों के बीच में, छोटी मोटी बातों को लेकर एक दूसरे का कत्ल हो जाने के कारण जो है सबसे बड़ा नुकसान जो है वो परिवार को है, समाज को है। समाज में क्या संदेश जाता है व्यक्ति को कि ये देखिए एक दूसरे के प्रति इतनी जो गंभीर वाली जो दुश्मनी है वो देखने को मिला, और उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, एक दूसरे को दोनों की जान चली गई। और यही कहते हैं कि गुस्सा जो होता है या चिंता या गुस्सा जो होता है वो चीते के समान होता है, तो उससे हमें जितना हो सके दूर रहना चाहिए। और गुस्सा हमें बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा गुस्सा सही है, लेकिन इतना ज़्यादा गुस्सा कि आपकी जानलेवा जो है कारण बन जाए, जान जोखिम में हो जाए, या किसी की जान चली जाए, या खुद की जान भी चली जाए, तो ये सही नहीं है। इसलिए जो है सभी का कंसल्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मेंटल हेल्थ कई संस्थाएं खुली हैं, जहाँ पर जो है हमारे सरजिम में भी कई तरीके की मेंटल हेल्थ दिए जाते हैं, जिसमें परिवार में पति पत्नी, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको बुलाया जाता है और मेंटल हेल्थ दिया जाता है। और हमारे यहाँ बैढ़न में भी है जो कि सरजिम नाम से है, तो वहाँ पर भी आकर आप ना मेंटल हेल्थ ज़रूर अच्छा करिए। जब भी हम लोग कई लोगों को बताते भी हैं कि आप हेल्थ मैनेजमेंट करिए, तो लोगों को लगता है नहीं नहीं मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो 90% लोग जो हैं वो मेंटल हेल्थ सही नहीं है, उनका मेंटल पीस नहीं है, और उनको मानसिक तनाव इतना ज़्यादा है कि मानसिक बीमारी भी बढ़ गई है और इसका इलाज नहीं हो पाता है। तो मेंटल हेल्थ अच्छा बनाए रखने के लिए आपको कई सारे सत्संग या जो है सेहत वाले जो हेल्थ केयर होते हैं वहाँ पर जाकर अपना हेल्थ मैनेजमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट।